तो आज की हमारी वीडियो रीडिंग के ऊपर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में, वो कैसे करेंगे आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करते, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स, ये मैं ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, तीन चीजें सिलेक्ट करनी है एक क्वेश्चन में, और अगर आपको वो तीन की तीन चीजें मिलती हैं तो जो आंसर है आपका वो ट्रू है। अगर दो मिलती हैं, एक नहीं मिलती तो फॉल्स है। अगर सिर्फ एक ही मिल रही है या फिर कोई भी नहीं मिल रही तो नॉट गिवन है। ये ट्रिक है। हालांकि इससे जो बेटर वाली चीज है वो अंडरस्टैंडिंग है। उससे कैसे करते हैं फास्टर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स के पास कहते हैं मोर परमानेंट एडवांटेजेस हैं, परमानेंट रेदर देन टेम्परेरी। परमानेंट एडवांटेजेस हैं ओवर मोनोलिंगुअल्स, मोनोलिंगुअल्स के ऊपर। मोनोलिंगुअल मतलब जो सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं, बाय मतलब जो दो लैंग्वेज बोलते हैं, मल्टी मतलब जो काफी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। आई एम डैम श्योर कि आप सब मल्टीलिंगुअल हो। और सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, देखो जब भी आप रीडिंग करते हो सबसे पहले तो क्वेश्चन टाइप की तरफ बढ़ो। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे उसमें से पहले कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्किम एंड स्कैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक होती है, ये चीज क्लियर नहीं होती कि स्किम एंड स्कैन क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट करे हैं क्वेश्चंस में, वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करना। मैं खुद कैसे करता हूँ वो एक बार ध्यान से समझना, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। कि सपोज करो मेरे पास ये पैसेज आया है, तो मैंने क्या करना है, मैंने फास्ट फास्ट पढ़ना है। देयर आर अदर डिमेंशंस इन थिंकिंग वेयर अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड bilinguals may have temporary and occasional। ओके, तो बैलेंस्ड bilinguals की बात यहाँ पे करी है। अब मुझे पता चल गया कि बैलेंस्ड bilinguals की बात यहाँ पे करी है, तो मैं इसको अच्छे से स्कैन करूंगा। मैंने पहले स्किम कर दिया, जस्ट फास्टर मैंने रीड करके वो वर्ड्स ढूंढे। अब मैं इनको अच्छे से स्कैन करूंगा प्रॉपरली। यहां से पढ़ूंगा कि बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स के पास क्या है, टेम्परेरी एंड ओकेजनली परमानेंट एडवांटेजेस। टेम्पररी एडवांटेजेस हैं जिनको उन्होंने बोला है कि ओकेजनली परमानेंट। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभार परमानेंट होती हैं, वैसे टेम्पररी रहती हैं। किनके ऊपर, मोनोलिंगुअल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज साफ क्लियर हो रही है। यहाँ पे बोला कि परमानेंट एडवांटेजेस होते हैं बाइलिंगुअल्स के पास, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स के पास। यहाँ पे बोला टेम्पररी, यानी कि ओकेजनली परमानेंट, कभी कभार परमानेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, आंसर हमारा बन रहा है इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। देखो बचपन में हमको क्या चीज बताई जाती थी कि भाई जितना आप बोल बोल के पढ़ोगे, जितना माइंड में ऐसे बोल बोल के पढ़ोगे, उतनी ही चीज बेटर है। वो क्यों कहते थे, क्योंकि वैसे आप सिंपल रीड करोगे ना, जैसे सपोज करो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से, ये इंक्रीज्ड वाले से पढ़ रहा हूँ, इसका कोई भी फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं, क्योंकि यू आर जस्ट रीडिंग। आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बोल बोल के पढ़ने का मतलब होता है कि आप जब आपके माइंड में वो चीज जाती है ना, तो और कोई भी चीज आपके माइंड में नहीं एंटर करेगी, सिर्फ और सिर्फ यही चीज घूम फिर के आपके माइंड में एंटर करेगी। एक बार रीड करते हैं, ऑफन का मतलब होता है नॉर्मली, लाइक ऑन डेली बेसिस। ज्यादातर जो बाइलिंगुअल्स है वो कंसंट्रेट करते हैं किसके ऊपर, एक वर्ड के साउंड के ऊपर, ऑन द वे अ वर्ड साउंड्स रेदर देन इट्स मीनिंग। मतलब कि जो बाइलिंगुअल्स हैं, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वर्ड के मीनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। वो किसके ऊपर करते हैं, वर्ड की साउंड के ऊपर फोकस करते हैं। तो फटाफट से मैं स्किम करूंगा, जैसे मुझे यहां से ये वाला आंसर मिला तो इसके आसपास ही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ फास्ट फास्ट, कैसे पढ़ूंगा, increase sensitivity to communication, slight speed in movement through the stages of cognitive development and being less fixed on the sounds of sounds मिल गया मुझे। अब मैं यहां से थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा अच्छे से, ठीक है जी। ये बात कर रहे हैं बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स की। दे आर बीइंग लेस फिक्स्ड ऑन द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स की साउंड के ऊपर वो कम फिक्स्ड होते हैं, और ज्यादा सेंटर्ड मतलब ज्यादा फोकस्ड होते हैं वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर। मतलब दे फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेदर देन साउंड। यहां पे लिखा है दे कंसंट्रेट मोर ऑन द साउंड रेदर देन मीनिंग। तो जो आंसर है इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कंप्लीटली। सो द आंसर विल बी फॉल्स। अगला है आपका नॉट गिवन। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द आंसर बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन, जस्ट कमेंट बिलो। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बाइलिंगुअल्स हैं
जो कि स्कूल स्टार्ट करते हैं माइट पिकअप सर्टेन स्किल्स फास्टर देन मोनोलिंगुअल्स। जब स्कूल स्टार्ट करते हैं बाइलिंगुअल्स, जैसे मोनोलिंगुअल बाइलिंगुअल दोनों ने स्कूल स्टार्ट करा, तो जो दो वाले लैंग्वेज वाले बाइलिंगुअल्स हैं वो क्या है, कुछ स्किल्स फास्टर सीख सकते हैं। ठीक है, दे माइट पिकअप सर्टेन स्किल्स फास्टर, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं एक लैंग्वेज बोलने वालों से, सिंगल लैंग्वेज बोलने वालों से। जैसे मैंने कहा कि जहां पे हमने छोड़ा है वहीं से रीड करेंगे। डिसएडवांटेज मीन एन इनिशियल हेड स्टार्ट इन लर्निंग टू रीड एंड लर्निंग टू थिंक अबाउट लैंग्वेज। नाउ यू गाइस विल नॉट फाइंड इट हेयर, बट जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी हमारे पास आंसर होते हैं ना, चार तरीकों से होते हैं। DESI, देसी करके। डी का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं भाई, डी का मतलब होता है डेफिनेशन, ई का मतलब होता है एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेनेशन, एस का मतलब होता है आपका सिनोनिम, आई का मतलब होता है आपका इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो भाई, गारंटी के साथ बोलता हूं आपके बैंड इंप्रूव हो जाएंगे। और ये सीरीज को एंजॉय करोगे ना, जितना ज्यादा समझ के करोगे ना उतना ही बेटर है। अब अगर इसका मैं मीनिंग ढूंढूं, मीनिंग क्या हो रहा है इसका, कि बाइलिंगुअल्स हैं जो स्कूल स्टार्ट करते हैं काफी सारे स्किल्स जल्दी सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, दिस एडवांटेज में मीन एन इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से, हमने प्रोसेस स्टार्ट करा हुआ है ना स्टार्टिंग से। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। इनिशियल हेड स्टार्ट मिल जाता है इन लर्निंग टू रीड एंड लर्निंग टू थिंक। ये लर्निंग टू रीड एंड लर्निंग टू थिंक ये स्किल्स हैं। ठीक है, इनिशियल मतलब बिगिनिंग में ही, हेड स्टार्ट मतलब एक लीड मिल जाती है, एक बूस्ट मिल जाता है। आपने पक्का सबवे सर्फर्स खेली होती है। सबवे सर्फर्स में ना एक आइकन सा होता है हेड स्टार्ट वाला, मुझे पता, जिन्होंने नहीं खेली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी वाला नहीं खेली हैगी। ठीक है, वो हेड स्टार्ट का मतलब क्या है, आप काफी आगे पहले एडवांस में पहुंच जाते हो, एडवांस में आपको बेनिफिट हो जाता है, लीड मिल जाती है, बूस्ट मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली सेम चीज है, काफी स्किल्स हैं, दो स्किल्स बताए इन्होंने, लिटरेसी वाले बताए हैं दोनों स्किल्स, लर्निंग टू रीड एंड लर्निंग टू थिंक। ठीक है जी, तो आंसर हमारा जो ठहरा वो है